देखते देखते हम बुढ़े हो गए, शरीर तो बूढ़ा हो गया, आंखें भी देखते देखते कमजोर पड़ गई, पर क्या देखने की इच्छा कमजोर पड़ी? हाँ, सुनते 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 शरीर बुढ़ा हो गया, कानों में भी अब कम सुनाई पड़ता है। क्या सुनने की इच्छाएं खत्म हुई? आज भी आप चाहते हैं कि हमारी कोई तारीफ कर दे। सच कहता हूं मेरी मां, आज दुनिया के लोग अपनी तारीफ में ही तो उलझे हैं। आंख कान चाहते हैं कि कोई मेरी तारीफ कर दे, आंख चाहती है कि मेरे पास ये गाड़ी बंगला जमीन जायदाद हो जाए, देख लूं अपनी आंखों से। एक आदमी मुझे मिला, वो आदमी अपने मुंह से कहता था कि मैं 105 साल का हो गया, अपने मुंह से कहता था, और वास्तविक में वो व्यक्ति 105 साल का रहा होगा, बूढ़ा सा बूढ़ा। वो व्यक्ति जब हमें मिले तो हम गए उनका दर्शन करने, बूढ़े थे, चलो बैठेंगे कुछ ज्ञान मिलेगा। उन बूढ़े के पास जब हम बैठे, उन्होंने कहा, बेटा अनिरुद्ध, हमारी एक इच्छा है। हमने कहा, लो 105 साल की और अब इनकी इच्छा है। हमने कहा, बताओ क्या इच्छा है? बोले, थोड़ा सा आप हमारी हेल्प कर दो पैसों से। हमने कहा, लो। हमने कहा, पैसे क्यों चाहिए? अरे वो हमारे यहाँ पे ये छत टूट रही है, जबकि उनके पास बहुत पैसा था, पर चूंकि उनकी आदत थी मांगने की। ये समझिए कि उनके पास कई करोड़ की प्रॉपर्टी ऑलरेडी थी, कई करोड़ की, करोड़पति थे वो। हमारी छत टूट रही है। हमने कहा, ठीक है, हमसे जो बन पड़ेगा आपकी मदद कराएंगे। फिर हमने उनके छत पर फिर वो कराया, पानी ना आए उसके लिए दूसरा उस पर सरिया बिछा के करवा दिया। हम उन्होंने कहा, बूढ़ा आदमी, अब उनकी बात खाली ना जाए, तो हमने अपने तरफ से करा दिया, हो गई। परंतु हम तो आपसे केवल ये कह रहे हैं कि तुम्हारी आयु 105 साल की भी हो जाए, पर इच्छाएं पीछा छोड़ने वाली नहीं। ये कर दो, वो कर दो, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो भक्तों, जीवन जो मिला है, मां देवहूति वही कह रही है कि हम इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते 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 बुढ़े हो गए, पर इनकी इच्छाएं पूरी नहीं भई। आंख चाहती है देखना, कान चाहते हैं सुनना, ये नाक चाहती है बढ़िया बढ़िया सूंघना, और ये जिह्वा चाहती है बढ़िया बढ़िया खाना। खाते खाते दांत टूट गए, क्या खाने की इच्छाएं पूरी भई? हाँ। और पांचवी इंद्री बड़ी खतरनाक है, ये चमड़ी, ये त्वचा, ये हमारी इंद्री सबसे खतरनाक है। ये त्वचा, ये स्पर्श की तरफ बढ़ती है, इसे स्पर्श करने में सुख मिलता है। ये चमड़ी को, ये चमड़ी हमारी एक इंद्री है। शरीर सबसे बड़ी इंद्री हमारी चमड़ी, त्वचा इंद्री ही है, सबसे बड़ी है। यहां माथे से लेकर के पांव के तलवे तक ये पूरी इंद्री है, और ये पूरी इंद्री काम वासना से भरी रहती है। शरीर की चमड़ी किस चीज की भूख रखती है? केवल संसार के तुच्छ से भोगों की भूख रखती है। आंख रूप की भूख रखती है, कान शब्द की भूख रखता है, नाक गंध की भूख रखता है, और ये जिह्वा रसमलाई और व्यंजन की भूख रखती है। पूरी जिंदगी इन्हें आप ये चीजें दो, और देने के बाद बुढ़ापे में एक बार इनसे पूछो, क्यों तुम पांचों में से किसी का पेट भरा? तो आप जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आप ही बता दीजिए, आपकी तो उम्र 50, 60, 70, 80 साल की होगी, क्या आपकी ये 5 इंद्रियों में से एक इंद्री भी तृप्त भई?
जवाब है नहीं। भक्तों, शरीर की यही दुर्दशा है सबकी। इंद्रियां सबकी परेशान कर रही हैं, याद रखना, सबकी इंद्रियां परेशान कर रही हैं। परंतु वो कहते हैं ना कि जब डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, शुगर बढ़ती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको गोली खानी पड़ेगी। आप गोली एक गोली रोज खा लेना खाली पेट, आपकी जो बीमारी है खत्म तो नहीं होगी पर कंट्रोल में रहेगी। बीमारी डॉक्टर कहते हैं कि खत्म नहीं होने वाली है। शुगर की बीमारी, गैस की बीमारी, शुगर की बीमारी खत्म नहीं होगी, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। खत्म नहीं होगी पर गोली लेते रहोगे तो कंट्रोल में बनी रहेगी। उसी प्रकार तुम्हारी ये जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, चमड़ी, भोगों की इच्छा, सूंघने की, खाने की, देखने की, सुनने की इच्छाएं, ये कभी खत्म नहीं होंगी। पर सत्संग करते रहोगे, भगवान का चिंतन करते रहोगे तो आपकी इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। बस ये है कि भगवान का भजन करोगे तो आपको ये इंद्रियां परेशान नहीं करेंगी। और यदि भगवान से दूर भरे तो ये आपकी इंद्रियां आपको नचाएंगी। कहते हैं ना, आदमी अंधा हो जाता है जब धन को देखता है, तो क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। कामी आदमी, श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, जिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। जैसे कामी पुरुष स्त्री को देखकर कामांध हो जाता है, उसी प्रकार भक्त भगवान को देख करके आनंदित हो जाता है, उसे सारी दौलत मिल गई। आप ये समझिए कि ये इंद्रियां आपको अपनी तरफ खींचेंगी। आप जब भजन करने बैठेंगे तो मन भागेगा, क्योंकि जीवन से ये मन भोगों को भोगता आया है, इसलिए मन बार बार वहीं लगता है। आज पहली बार तुम आंख बंद करके बैठे हो तो एक बार में मन कैसे लगेगा? ये मन आपको लगता नहीं है, मन भागता है यहाँ वहां। पर फिर भी मैं आपसे कहूं, अपना कल्याण चाहते हो तो मन ना लगे। एक बात बताओ, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रोते हैं कि नहीं स्कूल जाने में? इनका मन नहीं होता, नहीं मम्मी हम घर स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल रोएंगे। माँ बिठालती, बैठ जा, 2 थप्पड़ जमाती है। ऐसे मन को भी थप्पड़ मार मार के भगवान में लगाइए, बाद में ये मन ऐसा लगेगा कि फिर हटेगा। ये मन उसी छोटे बच्चे की तरह परेशान करता है, जाता नहीं है भगवान के चरणों में, लगता नहीं है। जैसे बच्चे को खेलने में, स्कूल जाएगा तो खेलने नहीं मिलेगा, घर पर रहेगा तो सारा दिन मस्ती करेगा, खेलेगा। उसी प्रकार ये मन भी सोचता है मैं भजन में लगूंगा तो मुझे ये संसार की मस्ती करने को नहीं मिलेगी, तो वो भी भागता, नहीं भजन में मत लगाओ, हम तो संसार में अच्छे, इसे मारो। गोस्वामी जी कहते हैं, रे मन तू सत्संग जाओ, तितिक्षवः कारुणिकाः, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ता, साधवः साधुभूषणः। कपिल भगवान ने माँ से कहा, माँ हमें सहनशील बनना चाहिए, तितिक्षवः सहनशील बनना चाहिए, कारुणिका हृदय में करुणा होनी चाहिए, तितिक्षवः। जब आपकी एज 50 साल की हो जाए, 50 वर्ष पार कर गए, फिर आपको ना अपना स्वभाव धीरे धीरे बदल देना चाहिए। आपको अपना जीवन धीरे धीरे परिवर्तित कर देना चाहिए। आप यदि 50 साल के पहले गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो शायद वो क्रोध जायज है नहीं, फिर भी कहेंगे ठीक है, बच्चे हैं, 4 लोग हैं, गुस्सा आ जाती, ठीक बात है। 50 साल से आपकी एज कम है तो आप पैसा कमा रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, ये भी गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैसे लगते हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत पैसा लगता है, कोई बात नहीं, कमाओ खूब आनंद से। परंतु 50 साल के बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन अब लाओ अपने जीवन में।
कैसा परिवर्तन? तितिक्षवा, 50 साल के बाद बच्चों के कंधे पर जिम्मेदारी देकर आप जरा कम काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भजन कीजिए। और मैं ये नहीं कहता कि बैठ जाओगे तो भाई आपके हाथ पांव भी चोक हो सकते हैं, चलते फिरते रहो, शारीरिक काम तो करो पर मानसिक तनाव ना लो, मानसिक काम ना करो, मानसिक टेंशन मत लो। अब भगवान का सौंप दो, सब वही ठीक करेंगे। हाँ, तो 50 वर्ष के बाद सहनशील, कोई आपको गाली दे, कोई आपको गलत बोले, बोल लेने दो, कोई जरूरी नहीं है कि हम पलट के जवाब दें। कपिल भगवान कहते हैं मां सहनशील होना पड़ेगा। जो पत्थर सहनशील होता है ना मेरी माँ, जब वो पत्थर छेनी और हथौड़ों की चोट खाता है ना, तो अभी वो पत्थर मूर्ति बनता है। और पत्थर छेनी और हथौड़ों की चोट खाकर टूट जाए तो उस पत्थर की मूर्ति थोड़ी बनाई जाएगी। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने वाला पूजा जाता है भगवान की तरह। इसलिए अब ये जो एज है आपकी, ये सहनशीलता की एज है। हाँ, सहनशील बन जाओ। सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। हाँ, हे मां अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सर्वत्र हूं। जैसे दूध के, जैसे दही के कण कण में मक्खन है पर बिना मंथन के वो प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार